श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी नात मडोलो ना हम गिरते। रख लीनी हर मेरी कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तो तू करता तो कबीर तो तू करता तो तू करता Ready?
ਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੂੰ ਜਬ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੁਝ ਮੇਰਾ
कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू करता तू हुआ, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना। जब आपा फरका मिट गया, जब देखो तक तो तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने आँखी तोड़ देने गुरुओं में वाले, तोड़ देने गुरुओं में वाले लोग, तोड़ देने गुरुओं में वाले लोग, तोड़ देने गुरुओं में वाले लोग। होने वाले लोग होने वाले लोग होने वाले लोग होने वाले लोग होने वाले तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने वाले लोग, तोड़ देने गुरु होने वाले लोग। परम सत्कारयोग धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठे प्यारी साध संगत जी, आओ प्रेम दे नाल फतेह बुलाओ। आख वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो बड़े भागा वाले हाँ जो धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों में आ करके बड़े प्यार में आपकी हाजिरी भरते हो। सच्चे पातशाह जी कहते ने भाई बड़ भागी हर संगत पावै, कर्म वालियां दे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु की संगत आउंदी है। भागा वालियां दे हिस्से विच गुरु का प्यार आउंदा, गुरु की हजूरी आउंदी है। इसलिए सच्चे पातशाह जी कहते हैं भाई वड़ भागी हर संगत पावै, भाग जीण क्रम चोटा खावै।
ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जब देखूं तद तू। कहते दुनियादारी सिखाउंदी है भी मेरी कर धन जोड़ कर वार जोड़। हंकार पैदा होता है दुनियादारी दे विच। जदों धन आ जाए तां भी हंकार होता है, जदों घर आ जाए तां भी हंकार होता है। कहते जो थोड़ी शोहरत आ जाए तब भी हंकार होता है। आप धारणा भी पढ़िए भी तोड़ते ने गुरु होमे वाले रोग नूं। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों में आके होमे वाले रोग नूं तोड़ के आप गुरु चरणों के विच अपनी जिंदगी अपने सवासां नूं बतीत करिए। बड़िया ने तोड़िया अनेकों उदाहरणों ने। सिख इतिहास पढ़ते हैं, सिख हिस्टरी पढ़ते हैं, उहदे बड़े उदाहरणों ने कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अनेकों का हंकार तोड़ के उन्होंने गुरु चरणों के विच लाया। उन्होंने जिंदगी नूं गुरु के लेखे लाया। उदाहरणों के विचों एक उदाहरण धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के वेले हंकार का भरिया होया सज्जन ठग कहते अपने घरां दे विच अपने महल दे विच रहिंदा है। इतिहास मुताबक कहते बाहरों कहते सज्जन कहते ने, पर अंदर देखिए कहते वो ठग है, सज्जन ठग। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भला किया। फिर ये अनेकों उदाहरणों ने सच्चे पातशाह जी सानू दसदे ने भाई जे गुरु का शब्द साडे हिरदे दे विच वस जावे, मोह माया का लालच साडे गलों लह जाता है। थोड़ा मोटा जे धन आ ते कहते हंकार हो जाता है, पर जे गुरु दी नाल बख्शिश है, गुरु के जे नाल किरपा है, कहते जे चार पैसे भी है ना ਉਹਦਾ भी हंकार नहीं होता भी सच्चे पातशाह तैं दिते ने, ये तेरी किरपा है। इस करके सिख अरदास करते हैं सच्चे पातशाह जी साडा तुसी मान मैनू हंकार ना होण देवो। जद भी मैं तुहाडे चरणों दे विच आवां तुहाडे चरणों दा ही बन के रह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते भाई इदा पैंटा तय करते उदासियां करते करते सज्जन ठगते कहते पिंड दे विच पहुंच गए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं कहते मरदाना जी रात हो गई है, कोई थां देखो भी आपां रह लांगे। फिर रात लंघा के आपां अगे आपां अपना पैंडा तय करना।
सतवचन का अधिकारी भाई मरदाना जी आखन लगे जो गुरु सच्चे पातशाह जी आप जी का हुक्म है। फिर कहते भाई सज्जन थक गए, किसी ने दस पाई भी इन्हें बनाया होया रहने वास्ते सरां बनाई हुई है। 10 पा के कहते उन्होंने जेडे नौकर रखे हुए कि सज्जन ठग दे काम यही करता जी जेड़ा आ गया वो ठग लेना। पहला बेनती करिया भी सज्जन उत्तों तोती पर विचों ठग गई। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का तो यह काम सी भी दुनिया को तार के सीधे रस्ते पा के जे दुनिया दे विच रब दा प्यार आवे, दुनिया दे विच रब पता लगे भी रब परमात्मा की है। कली जिंदगी जिउणा रब नहीं हैगा भी जिंदगी जिउली भी यही रब है। जिंदगी जिउली असीं कबीरदारियां दे विच बढ़ के यही साडी जिंदगी है। कई लोग इसे नूं रब समझते हैं, कई लोग समझते हैं भी अमृत नहीं छकिया भी असीं किहड़ा झूठ बोलते हैं, असीं किहड़ा माड़ा बोलते हैं, असीं किहड़ा किसी का बुरा तकते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी वर्गा कोई हैगा जिहड़ा किसी का बुरा तकदा होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपने परिवार को वार के की आखते ने, कहते भाई इन्हां परिवारां दे घर वस जाण ते चाहे मेरा परिवार उजड़दा तां उजड़ जावे। उन्होंने भी कहते दुनिया वास्ते अपनी जिंदगी कुर्बान करती, दुनिया वास्ते अपने पुत्रां की जिंदगी कुर्बान करती। उन्होंने भी खंडे बाटे का अमृत छक के अपनी जिंदगी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को अर्पण करके अपनी जिंदगी दे विच गुरु की खुशी लई। वो गुरु वर्गे होंदे ने जिहड़े गुरु के चरणों के विच आके गुरु की खुशी लैंदे ने। इस करके ये कदे नहीं आपां कह सकते हैं कि भी असीं सुच्चे हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विच इदां कई गल कर देंगे बई भी गुरुद्वारे जाना उदों सुच्चे हो के जाओ, गुरुद्वारे जाना उदों चंगे बन के जाओ, गुरुद्वारे आके चंगा बन के बाहर जाओ। गुरुद्वारे आयो हो तुसीं उरे जे तुहाडे च कोई ऐब आ, तुहाडे च कोई फरेब आ तां इत्थे छड्ड के ते तुसीं आप पिंड दे विच विचरो, शहर दे विच विचरो, दुनियादारी दे विच विचरो, आपदे अवगुणां नूं छड्ड के। इस करके गुरु चरणों के विच आउणे हो भाई जदों उदों गुरु चरणों के विचों गुण लैके अपनी जिंदगी दे विच उहनूं लागू करो। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी वचन करते ने, सच्चे पातशाह जी वो तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां। गाउण का अर्थ भी अपनी जिंदगी दे विच बतीत कर ले, अपनी जिंदगी दे विच लागू कर ले। तू साहिब गुणी निदाना, गुणी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आपां ने वो गुणां नूं अपनी जिंदगी दे विच बतीत करके अपनी जिंदगी दे विच लागू करके जिंदगी नूं सोहना बनाउणा है। इस करके भाई धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी कहते हैं जे जिंदगी दे विच तेरे नाम नहीं, जिंदगी दे विच तेरे हंकार है, तेरी जिंदगी कहते नरक आ। तेरी जिंदगी दे विच स्वर्ग तां ही आवेगा जे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी आएगी। हजूरी दे विच आके तो गुण लैके अपने जीवन दे विच उन्हां नूं लागू करके जीवन सोहना बतीत कर। आओ कहते सज्जन थकदे कहते फिर चेले भाई मरदाना ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अपनी सरां दे विच लै गए, कमरे दे विच बिठाया। अंतरजामी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते खाण वास्ते पीण वास्ते जल प्रशादा लियाए, दुध लैके आए, इहदा सेवादार लैके आए। जदों रखिया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के मूहरे ते कहते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी को कहते भाई मरदाना जी आपां लंगर नहीं छकना। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते भाई मरदाना जी आपां ये लंगर नहीं छकना। ये लंगर कहते गरीबां दे खून दा है। बड़ी कोशिश की गई लंगर छकाउण दी, बड़ी कोशिश की गई दुध पियाउण दी भी कुछ ना कुछ छक लो,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਗਾਮੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਸੱਟ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ? ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ Swami Vaiguru,